25 जून का मम्मा का दिव्य संदेश लंदन में दादी गुलजार दादी के द्वारा। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो बाबा सामने खड़े थे, लेकिन साथ में जैसे यहाँ गीत बजता है वैसे मीठा आलाप चारों तरफ से आ रहा था। और बाबा सामने देख करके मुस्कुरा रहे थे। आलाप था, वाह लाडले बच्चे वाह, सिकील दे बच्चे वाह, ऐसे आवाज आ रहा था। और जैसे बाबा के सामने सभी बच्चे हैं, बाबा सभी बच्चों को देख करके मुस्कुरा रहे थे। मैं भी दूर से बाबा को मुस्कुराते हुए, बाबा के स्नेह का स्वरूप देखते हुए आगे बढ़ती रही। और जैसे ही मैं बाबा के सामने पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे डबल लाइट, डबल पूज्य, डबल तख्त निवासी बच्चे आओ। वाह बच्चे, ऐसे फिर से आलाप आ रहा था। फिर बाबा ने कहा, देखा बच्ची, आज ये आलाप सुन रही हो? बाबा ने कहा, देखा, मैं 1 सेकंड भी बच्चों को नहीं भूलता हूँ। हर श्वास, हर सेकंड में हर बच्चा याद है, इसलिए आज ये आलाप बज रहा है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, आज क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा, बाबा, आज आपके यूकेओ के बच्चों की याद लाई हो। बाबा ने कहा, मैं तो सारा दिन एक एक बच्चे की माला जपता रहता हूँ। एक एक बच्चे को देख करके बाबा के मुख से निकलता है, वाह वाह मेरे समान बच्चे। मैंने कहा, हमारे श्वास संकल्प में भी तो बाबा ही है। तो बाबा ने कहा, कई बच्चों के श्वास और संकल्प में और भी कोई आ जाता है, लेकिन बाबा के श्वास संकल्प में वाह बच्चे, यही बात रहती है। क्योंकि मुझे पता है बच्चों का महत्व कितना बड़ा है। बाबा ने कहा, पता है यूके में कितनी आदमशुमारी है? किसी भी देश में कितनी आदमशुमारी हो, उसमें से बाबा को कितनों ने पहचाना है, वो तो जैसे मुट्ठी भर लोग हैं। उस मुट्ठी भर लोगों में मुझे लास्ट बच्चा भी इतना प्यारा है, जो बाबा हर एक बच्चे को क्या वर्णन करे। हर एक बच्चे की विशेषता को देखता हूँ तो मैं हर एक बच्चे पर बलिहार जाता हूँ। बाबा कभी भी बच्चों को भूल नहीं सकता है। भले बच्चे नटखट भी करते हैं, लेकिन नटखट बच्चे भी मुझे प्यारे हैं, क्योंकि उन बच्चों में भी पहचानने की विशेषता तो दुनिया वालों के मुकाबले बहुत अच्छी है। साधारण तन में पहचानने का तीसरा नेत्र हर बच्चे को मिला हुआ है। किस समय की बात बताई? हर बच्चे को तीसरा नेत्र मिला हुआ है। किस समय की बात बताई? वर्तमान की बात बताई। पहचानने की विशेषता क्या बताई?
साधारण तन में आए हुए बाप को हर बच्चे ने पहचाना हुआ है, दुनिया वालों ने नहीं पहचाना। हर बच्चे को ये पहचानने का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तो आज बाबा बच्चों के प्यार में लवलीन थे। फिर हमने कहा बाबा आज हम मम्मा को भोग लगाने आए हैं। तो बाबा ने कहा मम्मा नंबर 1 का भोग लगाने आई हो। इसका भोग लगाने आई हो, नंबर 1 का। नंबर 1 मम्मा का भोग लगाने आई हो। कौन है नंबर 1 मम्मा? सतयुग में पैदा होने वाली आत्मा है? फिर कौन है? बाबा ने कहा मम्मा नंबर 1 का भोग लगाने आई हो। नंबर 1 मम्मा फिर किसे कहे? 66 में एक मम्मा ने शरीर छोड़ा, उनको नंबर 1 कहे? नंबर 1 माना नंबर 1 में भिन्न करने वाली। जैसे मम्मा ने भिन्न करके नंबर 1 पाया। उदाहरण किसका दिया? उदाहरण एक होता है और उदाहरण दूसरे के लिए दिया जाता है। तो उदाहरण दिया जैसे मम्मा ने भिन्न करके नंबर 1 पाया। कहाँ नंबर 1 पाया? बेसिक नॉलेज में नंबर 1 पाया या वर्तमान में एडवांस नॉलेज में नंबर 1 पाया है? वर्तमान समय। ये यहाँ जैसे कह के उदाहरण दिया पास्ट वाली मम्मा का। तो उसने नंबर 1 बेसिक नॉलेज में पाया या एडवांस में पाया? बेसिक में पाया। तो जैसे मम्मा ने बिन करके नंबर 1 पाया है, ऐसे ही कहा कि अभी तुम बच्ची मम्मा नंबर 1 का भोग लगाने आई हो। है? क्यों? भोग किसका लगाया जाता है? वर्तमान की परंपरा अनुसार ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच भोग किसका लगाया जाता है? जो जिंदा है या जिन्होंने शरीर छोड़ दिया? शरीर छोड़ दिया उनका भोग लगाया जाता है। अब यहाँ 2 मम्मा की बात कर दी। क्या? मम्मा ने कहा नंबर 1 मम्मा का भोग लगाने आई हो। जैसे मम्मा ने नंबर 1 बिन करके पाया, तो उदाहरण किया, उदाहरण दिया ओम राधे मम्मा का। और इंट्रोड्यूस किसको किया है? जो नंबर 1 मम्मा है, इंट्रोड्यूस उस मम्मा के लिए किया जो एडवांस में नंबर 1 जीते जी मरने का पार्ट बजाए रही हो। क्योंकि मरने के बाद ही भोग लगाया जाता है। जैसे मम्मा ने बिन करके नंबर 1 पाया है, तो नंबर 1 मम्मा का भोग लगाने आई हो। तो बताओ बच्चों की रिजल्ट क्या है? मैंने कहा बाबा पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं,
सभी के मन में है अभी कुछ करके दिखाना है। बाबा ने कहा मम्मा की एडवांस पार्टी आप बच्चों के लिए बहुत इंतजार कर रही है। मैंने पूछा क्या इंतजार कर रही है? तो कहा अभी आ जाए, अभी आ जाए, ऐसे आह्वान कर रहे हैं। फिर बाबा ने ताली बजाई। तो एक तरफ एडवांस पार्टी के सारे जो गए हैं वो आ गए, दूसरी तरफ हमारी सिर्फ दादियां और मुख्य भाई बहनें और अनन्य बच्चे आ गए। दोनों एक दो को देख करके मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा मम्मा को याद किया, तो मम्मा अपनी पलटन के साथ आ गई। यहाँ दादी अपनी पलटन के साथ आ गई यहाँ, और वहाँ एडवांस पार्टी में मम्मा अपने पलटन के साथ आ गई। यहाँ दादी अपनी पलटन के साथ। दोनों ही ग्रुप एक दो को बहुत मुस्कुराए कर मिल रहे थे। बाबा ने कहा आपस में मिलो, तो सभी ने गले मिला। फिर दादी ने कहा अभी कब तक? अभी डेट बताओ। बाबा ने कहा बच्ची आपस में रूरियान करो। मम्मा तो मुस्कुराती रही, लेकिन दीदी बोल रही थी। दीदी ने कहा आज हमको डेट बताओ। कौन सी दीदी है? मनमोहिनी दीदी। दादी मुस्कुरा रही थी। दादी और दादी जानकी एक दो को देख करके मुस्कुरा रही थी। दीदी ने कहा ऐसे मुस्कुराओ नहीं, आज हमको डेट बताओ। दादी ने कहा जल्दी होगा। तो बाबा ने कहा आखिर भी कब तक? दीदी दादी से डेट पक्का पूछो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सब बच्चे आपका इंतजार अब पूरा हो जाएगा। इनों का इंतजाम पूरा हो जाएगा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, डेट आएगी तो अचानक आएगी। जब डेट आएगी तो ऐसे अचानक आएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आज तो आप एक दो को मिलो। सभी एक दो से बातें कर रहे थे, मिल रहे थे, रौनक लगी हुई थी। कुछ देर बाद बाबा ने ताली बजाई तो दोनों ग्रुप बाबा के सामने पहुंच गए। बाबा ने कहा मम्मा आप भी कुछ बोलो। तो मम्मा मुस्कुरा रही थी। मम्मा ने सिर्फ कहा मेरे उम्मीदवार बच्चे, आशा के दीपक बच्चे, अपने संपन्नता का दीप जगाओ। ऐसे कह के मम्मा ने कहा और बोला कि और कुछ भी नहीं करो,
सिर्फ बाबा के मनसा वाचा कर्मणा को कॉपी करते रहो। मैंने कॉपी किया, जो बाबा ने कहा सो किया, बस कॉपी ही किया। 26/6/2006 की लंदन के संदेश का दूसरा पेज। तो आप बच्चे भी बस कॉपी करो और कुछ भी नहीं करो। जो भी कर्म करो पहले चेक करो बाबा के समान कर्म है। कर्म में किसको फॉलो करने की बात बोली है? कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा को कर्म में फॉलो करने की बात बोली। जैसे बाबा मंजिल पर पहुंच गए, संपूर्णता का नंबर ले लिया, वैसे आप भी ले लो। बाबा ने कहा आज जो भी एडवांस पार्टी के आए हैं, आज मैं अपने हाथ से सभी को गिट्टी खिलाता हूँ। फिर बाबा के पास एक एक आया और बाबा के गले में हर एक समाता गया और हर एक बाबा ने हर एक बच्चे को भोग की गिट्टी खिलाई। फिर ग्रुप को मर्ज कर दिया, फिर हमें और बाबा हमें देखते रहे। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तुम यूके से आई हो। तो बाबा इन बच्चों की खातिरी तो करेगा ना। फिर बाबा ने ताली बजाई तो आप सब वहां इमर्ज हो गए। फिर बाबा ने कहा जैसे यहाँ आप रिट्रीट हाउस में आए हो, आज मैं भी आपको रिट्रीट कराता हूँ। पहले बाबा ने सभी को दृष्टि दी। सभी अर्ध चंद्रमा की तरह लाइन में एक दो के पीछे खड़े थे और सभी को बाबा दिखाई दे रहा था। पहले बाबा ने दृष्टि दी, फिर कहा मेरे मोस्ट लवली बच्चे उड़ते रहो और उड़ाते रहो। समय से पहले स्वयं संपन्न बन जाओ। अच्छा अभी बाबा आपको वतन में सैर कराता है। तो बाबा चला, हम भी बाबा के साथ चले। आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत अच्छा हाल देखा। उसमें छोटे छोटे लाइट के सिंहासन हंस के आकार में बने हुए थे और उन सिंहासनों पर लिखा हुआ था स्वमानधारी सभा। बाबा ने कहा अभी एक एक बैठ जाओ। तो सभी सिंहासन पर बैठ गए और सारी स्वमानधारियों की सभा बन गई। बाबा ने कहा हे स्वमानधारी बच्चे, निरंतर स्वमानधारी भव। स्वमानधारी बनने से ही सबको सम्मान देंगे और सम्मान देना अर्थात औरों से सम्मान लेना। बाबा ने कहा रोज वैरायटी समान अमृत वेले से अमृत स्मृति में रखो कि मैं स्वमानधारी हूँ। सारे दिन में एक समान याद रखो और बीच बीच में चेक करो। बाहर वाली अज्ञानी आत्माएं हैं, उन आत्माओं को शुभ कामना की सकाश दो। आपस में जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उन्हें विशेषता के सम्मान से देखो। देखो, बोलो और कर्म में आओ और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो। बस एक ही पुरुषार्थ, स्वमान को नहीं भूलना है।
सभी को सम्मान देना, स्वमान में रहना। और सम्मान देंगे तो माया को बीच में आने की मार्जिन नहीं मिलेगी। अभी युद्ध नहीं करो, कर्मयोगी बनो, सहज योगी बनो और निरंतर योगी बनो। बाबा ने कहा आज यूके वाले बच्चों को विशेष 4 वरदान देते हैं। पहला वरदान विशेष खुश नसीब हूं। दूसरा खुशी की खुराक सदा खाते रहो तो हेल्दी बन जाएंगे। खुशी के खजाने से खेलते रहो तो वेल्दी बन जाएंगे। और खुशी बांटो तो वरदानी महादानी बन जाएंगे। ये 4 वरदान विशेष यूके वालों को दिए। बाबा ने कहा ये 4 वरदान अमृत वेले रिवाइज करते रहना। फिर बाबा ने कहा आज बच्चों को एक विशेष गिफ्ट देता हूं, लेकिन उसे सदा यूज करना पड़ेगा। फिर इतने में गिफ्ट इमर्ज हो गई। एक कंगन में 8 भिन्न भिन्न रंग के हीरे चमक रहे थे। क्या गिफ्ट? एक कंगन में 8 भिन्न भिन्न हीरे, 8 अलग अलग रंगों के हीरे चमक रहे थे। उसके लिए क्या बताया कि इस गिफ्ट को सदैव क्या करना पड़े? और इस गिफ्ट को सदैव यूज करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। बाबा ने कहा ये कंगन दृढ़ता का है। दृढ़ता का ये मंत्र याद रखना कि संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। इस दृढ़ता को छोड़ना नहीं। तो ये दृढ़ता का कंगन है। इस कंगन को सदैव स्मृति में रखना। और यही बाबा की गॉडली गिफ्ट है। क्या गिफ्ट बताई? दृढ़ता की गिफ्ट। उसका नाम क्या बताया? गॉडली गिफ्ट कंगन के रूप में। और उसमें हीरे कितने चमक रहे थे? 8 हीरे चमक रहे थे। तो हीरे वो चैतन्य होंगे या जड़ होंगे? हीरे भी चैतन्य होंगे। और इन्होंने हीरों में भी दृढ़ता की खसूसियत होगी। जिस दृढ़ता से संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। फिर बाबा ने दोनों दादियों को इमर्ज किया। कौन कौन दादियों को? जानकी दादी और कुमार का दादी। दादी तो बाबा की गोद में एकदम बच्चे के मुआफिक समा गई। बाबा ने कहा इन बच्चों को बाबा कहता है सबूत देने वाले बच्चे। बाबा की सब आशाएं जो बच्चों में रही हुई हैं, वो आशाएं पूर्ण करते रहे। बाबा को प्रत्यक्ष करने में भी नंबर 1 है। ऐसे बाबा ने दादियों को बहुत प्यार किया और पकड़ करके हिलाया, पाँव के झूले में झुलाया। फिर दादियां भी मर्ज हो गई। फिर बाबा ने मुझे कहा कि बच्चों को संदेश सुनाने के साथ मैं दृढ़ता को अंडरलाइन कराता हूँ।
ऐसे कह के बाबा ने हमें साकार वतन में भेज दिया। ओम शांति। छोटा सा रात्रि क्लास है 18 मार्च 1967। आज क्लास में चुनार प्रदर्शनी का समाचार सुना रहे थे, जिसकी ओपनिंग शंकराचार्य ने की थी। ये बात तो सिद्ध होती है कि वो लोग ज्ञान नहीं लेंगे। कौन लोग? शंकराचार्य। क्यों ज्ञान नहीं लेंगे? है? वो ज्ञान किस बात का देह अभिमान है? उनको अपने शास्त्रों की पढ़ाई का देह अहंकार है। शास्त्र अर्थात कागज के पत्ते। उनको प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सुनना नहीं है। वो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी हैं। वो अपनी ही बातों में अटके हुए हैं, और वो है भक्ति मार्ग के शास्त्रों की अथॉरिटी। और तुम हो ज्ञान मार्ग के शास्त्र। ज्ञान मार्ग का शास्त्र कौन सा होता है? गीता। भक्ति मार्ग का शास्त्र मनुष्यों की लिखी हुई गीता और सभी प्रकार के मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र। वो भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। और ज्ञान मार्ग की अथॉरिटी है श्रीमद् भगवत गीता। मनुष्यों के मुख से बोली हुई या मनुष्यों के हाथों से लिखी हुई गीता नहीं। कौन सी गीता? जो डायरेक्ट भगवान मुख से बोलते हैं और जो बच्चे सन्मुख मुख से सुनते हैं, वो है सच्ची गीता। वही ज्ञान मार्ग की अथॉरिटी है तुम्हारी। तो ये अभी नहीं मानेंगे। ये मानवीय शास्त्रों की अथॉरिटी है, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जब तुम बच्चे बहुत बहुत वृद्धि को पावेंगे, तब इनकी अकल में आवेगा। परंतु फिर भी कोशिश करनी है। इनको कुछ न कुछ बाप का परिचय देना है, क्योंकि रचयिता और रचना को तुम्हारी सिवाय कोई नहीं जानते हैं।
शंकराचार्य अंत में भी तुम्हारी बातों को मान लेवे, ये नहीं हो सकता है। अंत तक भी तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे। फिर कोशिश क्यों करनी है? फिर बुलाना ना मिले। बुलाना ना मिले ये भी बात, लेकिन कोशिश इसलिए भी करनी है, इनको समझाने के बहाने कोई इनके साथ के दूसरे सुन सकते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं, मैं तुम बच्चों को सुनाने आता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। तुम धारणा में कच्चे रह जाते हो, ये धारणा में पक्का चला जाता है। तो फायदा किसको हुआ? धर्म का राजा बन करके बैठ जाता है। धर्मराज का पार्ट किसका हुआ? जो धर्म का राजा, धारणाओं का राजा है। बाप कहते हैं, मैं धर्मराज नहीं हूँ, मेरा राइट हैंड, मैं तो प्यार का सागर हूँ। लेकिन ये धर्मराज मेरा राइट हैंड है। बोला, ये शंकराचार्य अपना मान मर्तबा नहीं छोड़ सकते हैं। फिर भी तुम बच्चों को पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। युद्ध तो बच्चों को करनी है। कोई की तकदीर में होगा तो टच होने पर आ जाएगा। कोई माना कौन? इसकी संभावना बताइए। जिनके साथ रहने वाले शंकर। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। कहते भी है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। वो शंकराचार्य लोग तो शास्त्रों में फंसे हुए हैं। तुमको फिर अपनी ही याद की यात्रा में रात दिन लगे रहना चाहिए। वो लोग राजयोग को मुश्किल समझ सकते हैं, उनको समझने में बहुत समय लगेगा। तुम चित्र में दिखावेंगे, कल्प वृक्ष सामने रखेंगे कि संन्यास धर्म फलाने समय में आता है। मना आज से 1500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जब से आए, तब से संन्यास धर्म आया। तो बुद्धि में आता तो है कि आदि शंकराचार्य से पहले कोई सन्यासी नहीं था। जाड़ पर भी समझाना होता है कि तुम कब आते हो। जो समझाते हैं वो भी समझते होंगे कि अभी ये पॉइंट्स हमको देनी चाहिए। ऐसा तो होता ही है। बच्चे तो वहां अच्छे ही हैं, गंगे समझाने में कम नहीं है।
कौन सी गंगे? बेसिक नॉलेज में भी गंगे है और एडवांस नॉलेज में भी गंगे गंगे है। दोनों को दादी का पद मिला हुआ है, माने पुरानी है। वो गंगे दादी ने तो शरीर छोड़ दिया। कहाँ की इंचार्ज थी? कानपुर कौन से जोन की? कानपुर जोन की। और ये गंगे दादी जो एडवांस पार्टी में, उनके लिए भी बोला है। गंगा कानपुर से निकली। गंगा कहाँ से निकलेगी? कानपुर कानपुर से निकलेगी। एडवांस में इलाहाबाद से निकलेगी। कानपुर से गए। पूछ करके छोड़ दिया। सिर्फ इलाहाबाद कहा जाता तो भी ठीक, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो इलाहाबाद तीनों नदियों का संगम है। कुंभ का मेला मनाया जाता है। कानपुर तो औद्योगिक शहर है, कोई मेला तो वहां नहीं लगता। फिर कानपुर का नाम क्यों ऐड कर दिया? कानपुर से पहले गंगा फरुखाबाद में भी होती है, कन्नौज में भी होती है। इलाहाबाद से आगे बनारस में भी होती है। वहां का नाम नहीं लिया। कहाँ का नाम लिया? कानपुर का। तो पुरानी है तो जरूर एडवांस सबसे पहले लिया होगा। एडवांस की गहराई पहले पहले गंगा की बुद्धि में बैठी होगी। तो बोला गंगे समझाने में कम नहीं है। किनको समझाने में? जो शास्त्र पढ़े हुए हैं। कौन से शास्त्र? हद के शास्त्र या बेहद के शास्त्र? ब्राह्मणों की दुनिया के बेहद के शास्त्र कौन से हैं? मुरलियां। उन सन्यासियों ने, जो पुराने पुराने सन्यासी हैं, मुरलियां बहुत पढ़ी हुई है, बहुत मुरलियां सुनी हुई है। वो शास्त्रों की अथॉरिटी अपन को समझते हैं। नए नए को तो यूं ही उड़ाए देते हैं। अरे तुम कल के बच्चे, तुम क्या हमको समझावेंगे? तो बाबा कहते गंगा समझाने में कम नहीं है। गंगे भी अच्छी रीति समझाती है। इन्होंने सर्विस ठीक की है। शंकराचार्य को पकड़ करके उद्घाटन करवाया है। काय का उद्घाटन कराया है? प्रदर्शनी का। ये बहुत अच्छा किया। इनको अपने पास बुलाना तो अच्छा ही है, नजदीक आवे तो अच्छा है। तो मनुष्य देखेंगे कि इनके पास ऐसे ऐसे आते हैं, तो अच्छी सर्विस होगी। बच्चे जानते हैं कि जो सर्विस करते हैं वो ही ऊंच पद पाते हैं। सुनाया जाता है कि उमंग आवे सर्विस करने का, परंतु धारणा न होने के कारण शौक नहीं उठता है। सिर्फ इतना समझा जाएगा कि ज्ञान में बच्चे अच्छे हैं। कोई कोई समय ग्रहचारी भी बैठती है। बीमारी होती है तो ठंडे पड़ जाते हैं। ये गुप्ता भी सर्विस का चातक है। कहाँ का गुप्ता?
बनारस में एक मुख्य भाई कानपुर के थे जो बनारस के इंचार्ज बने थे, अभी शरीर छोड़ चुके हैं। उनके लिए बोला ये गुप्ता भी सर्विस का चात्रक है, परंतु संपूर्ण तो अभी तक कोई भी नहीं बना है। इसलिए भूलें होती रहती हैं। इसकी तरफ इशारा दिया, इससे भूलें होती रहती हैं। है? सर्व से भूलों की बात किसके साथ जोड़ दी? बनारस के गुप्ता जी के साथ। ऐसे कोई भी नहीं कह सकता कि हमसे भूलें नहीं होती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। भूलें तो होनी है जब तक कर्मातीत अवस्था पर पहुंचा जावे। बाप के लिए तो कह नहीं सकते, क्या नहीं कह सकते? माया पकड़ नहीं पाते है? बनारस के गुप्ता जी के लिए कह सकते हैं, लेकिन बाप के लिए तो कह नहीं सकते हैं। क्या कि माया पकड़ ले, माया बाप को पकड़ लेती है और भूलें कराती है। ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बाप के लिए? है? अरे बनारस के गुप्ता जी के लिए कह सकते हैं, इतने पुराने भाई, और उनको भी निमित्त बना करके विद्वान पंडित आचार्यों की जो स्थली है बनारस, वहां उनको रखा गया। उनसे भूलें हो सकती हैं, लेकिन बाप के लिए नहीं कह सकते हैं। क्या कि भूले होती हैं। भूलें हो सकती? क्यों? क्योंकि अथॉरिटी बैठी है, है? सुप्रीम सोल उसमें बैठा है इसलिए। हाँ, क्योंकि सुप्रीम सोल का नाम क्या है? एवर प्योर। शिव नाम है, प्योर नाम नहीं है। एवर प्योर ये नाम नहीं है, उनका नाम है शिव। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार काम के आधार पर। माना उन्होंने जो भी काम किया, कल्याण जो भी कदम उठाया, जो भी वाचा बोली, जहाँ भी दृष्टि डाली, ये नहीं कहेंगे उनकी कुदृष्टि है। ये नहीं कहेंगे उन्होंने जो वाचा बोली वो दुष्ट वाचा बोली। जो भी कर्म किया वो कुकर्म किया, ये नहीं बाप के लिए कहा जा सकता। जो भी करते हैं कल्याणकारी करते हैं, जो भी बोलते हैं कल्याणकारी बोलते हैं, जो भी संकल्प करते हैं वो कल्याणकारी संकल्प होता है। तो बाप के लिए नहीं कह सकते, बाकी तो सब पुरुषार्थी है। क्योंकि सबसे भूलें होती रहती हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब बच्चे स्टूडेंट हैं, ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है। हैं? ब्रह्मा की सोल अभी तक भी स्टूडेंट है क्या? ये वाणी तो 67 की है, उस समय स्टूडेंट रहे होंगे, अभी तो स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। है? एडवांस नॉलेज में अभी भी स्टूडेंट है। एडवांस नॉलेज में मुख्य मुद्दा ज्ञान का कौन सा है? गीता का भगवान कौन? मुख्य मुद्दा है अभी भी जो ब्रह्मा के लिए भी पहली बन करके रहा हुआ है। गीता का भगवान साकार में कौन है?
निराकार में तो कह देंगे बिंदु। बिंदु। लेकिन साकार में गीता का भगवान कौन? तो ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं वो भी कहेंगे कि दादा लेखराज ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान है। और ब्रह्मा की भी बुद्धि में यही बात जमी रहती है कि गीता का भगवान आखिरी में कृष्ण ही होता है। लेकिन नहीं, बाप कहते हैं साकार में गीता का भगवान चाहिए। गीता माता और गीता पति भगवान। माता साकार होती है या निराकार होती है? माता साकार ही होती है। और माता जब साकार होती है तो बाप भी साकार में, तो उस माता में बीज बोने वाला बाप भी साकार में चाहिए। यज्ञ के आदि में भी माता साकार थी और बीज बोने वाला भी साकार में था, बल निराकार उसमें प्रवेश हुआ। तो गीता का भगवान गीता पति भी साकार में चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। आत्माएं आत्माएं आपस में भाई भाई, कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। बिंदु बिंदु आत्माओं का सुप्रीम सोल बाप के साथ कोई दूसरा संबंध नहीं बनता, भाई भाई के सिवाय। भाई बहन भी नहीं, भाई भाई। जब साकार में प्रवेश करते हैं तो दूसरे संबंध बनते हैं। उनमें एक संबंध है पति का भी। तो साकार में प्रवेश करने के बाद कहा जाता है गीता पति भगवान। नहीं तो निराकार में ज्योति बिंदु को पति नहीं कहा जा सकता। तो इस आधार पर भी साबित होता है कि गीता माता भी साकार में चाहिए और गीता पति साकार में भगवान भी चाहिए। गीता पति भगवान गीता को पढ़ाने वाला है। यज्ञ के आदि में भी गीता का प्रवचन व्याख्या करके सुनाते थे। अंत में भी गीता की ही व्याख्या करके सुनावेंगे। वो संस्कृत की गीता जो मनुष्यों ने लिखी है, उसकी मनुष्यों ने 108 से भी ज्यादा टीकाएं करके दिखाई थी। और एक एक टीका दूसरे विद्वानों की टीकाओं से बिल्कुल भिन्न। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्मा अनेक है, परमात्मा बाप तुरिया अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है आत्मा एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो कितना फर्क पड़ जाता है, व्याख्याओं में कितना फर्क हो जाता है। तो क्या वही गीता जो आदि में सुनाई जाती थी, अंत में भी वो गीता उसके ज्ञान के अनुसार क्लैरिफिकेशन क्लियर हो जाएंगे। अभी तो शूटिंग चल रही है, रिहर्सल चल रही है, पूरी बात अभी सामने नहीं आई है। पांडवों के चरित्र, यादवों के चरित्र, कौरवों के चरित्र पूरे अभी पर्दे पर क्लियर नहीं हुए हैं। जैसे ही ये क्लियर हो जाएंगे, गीता और भागवत सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो बोला कि ब्रह्मा भी अभी स्टूडेंट है, आदि में भी ब्रह्मा स्टूडेंट था और अंत में भी ब्रह्मा अभी स्टूडेंट है।
आदि में भी मम्मा बाबा को ड्रिल कराने वाले, टीचर बन करके बैठने वाले कोई दूसरे बच्चे थे। कारण है अकारण है वो बच्चे यज्ञ छोड़ करके चले गए। कारण भी बताया, पूरा ज्ञान नहीं। उस समय ये इतना ज्ञान नहीं था। अभी तो ज्ञान परिपक्व स्टेज में आ गया है। अभी ज्ञान की संपूर्णता बुद्धि में समाई जाती है, नंबरवार बच्चों की बुद्धि में। तो जिन बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठती जाती है वो जानते हैं, पहचानते हैं कि गीतापति भगवान का साकार रूप कौन है। वो मानेंगे कि ब्रह्मा अभी भी पढ़ाई पढ़ रहा है। ब्रह्मा को स्टूडेंट ही कहेंगे, परंतु विष्णु को स्टूडेंट नहीं कहेंगे। क्यों? ब्रह्मा ही सोई तो विष्णु बनता है, तो विष्णु को स्टूडेंट क्यों नहीं कहेंगे? संपन्न स्टेज है, क्योंकि विष्णु जो एम ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो गया। संपन्न स्टेज का है, स्वीकार कर लेता है क्या गीता का भगवान, कि गीता का भगवान साकार में कौन है। शिव शंकर। सर्विस का समाचार सुनाना अच्छी बात है। सर्विस करने का शौक बच्चों में जागेगा। सर्विस का शौक न होने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? कोई ज्ञान बहुत अच्छा उठाता है, धारणा बहुत अच्छी करता है, याद भी बहुत अच्छी करता है, लेकिन सेवा उतनी अच्छी नहीं करता है, तो पदभ्रष्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको बाप याद करता है। लौकिक दुनिया में भी जो बच्चे बाप की दुकान संभालते हैं, बाप उनको महत्व देता है, जास्ती याद करता है, प्यार देता है। यहाँ भी पारलौकिक बाप सर्वसेबल बच्चों को बहुत याद करते हैं। सारी दुनिया बाप को याद करती है और बाप अपने सर्वसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो जो सर्विस नहीं करते हैं उनको ताकत कैसे मिलेगी? ताकत नहीं मिलेगी तो माया की लड़ाई में फेल हो जाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है, माना राजधानी की याद क्यों दिला दी? हर तरह से राजधानी में हर तरह के चाहिए, नंबरवार होंगे। राजधानी में राज्याधिकारी भी होंगे, ऊंचे से ऊंचे। राजा का पद पाने वाले भी होंगे, रानियों का पद पाने वाले भी होंगे, महाराजा बनने वाले भी होंगे, दास दासी बनने वाले भी होंगे, और राजाओं के राजकाज में विशेष सहयोग देने वाले बड़े बड़े साहूकार भी होंगे। फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा, सेकंड क्लास साहूकार प्रजा। तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल करके ये सभी बातों का पता पड़ जाएगा। किन बातों का? कौन महाराजा बनने वाले हैं, कौन महारानी बनने वाली है, कौन राजाएं हैं, कौन रानियां हैं, कौन राज्य अधिकारी है।
कौन बड़े बड़े साहूकार बनने वाले हैं, कौन दास दासी बनने वाले हैं और कौन चांडाल बनने वाले हैं। मुख्य कौन कौन राजाई में आवेंगे ये सब पता पड़ जाएगा। यहाँ ही तुमको समझ मिल जाएगी कि राजधानी कैसे स्थापन होती है। राजधानी प्रैक्टिकल में स्थापन होगी या अगले जन्म में ही स्थापन होगी? अभी प्रैक्टिकल में होगा। प्रैक्टिकल में इसी जीवन में राजधानी स्थापन होनी है। तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। नंबरवार जिनको राजधानी में उच्च पद पाना होगा उनके ही ख्यालात में आवेगा क्या कि राजधानी कैसे चलाना, कैसे स्थापन हो रही है। ओम ये है 19 मार्च 67 की प्रातः क्लास। बच्चे जो प्रदर्शनी का समाचार लिखते हैं वो समाचार सभी मुख्य सेंटर्स वाले कैसे सुने, उसका भी कोई प्रबंध होना चाहिए। जैसे बनारस की तरफ चुनार गांव में प्रदर्शनी की ओपनिंग शंकराचार्य के द्वारा कराई गई। उनको कैसे समझाया है वो सभी बच्चों को समझाना चाहिए, सुनाना चाहिए। मुख्य मुख्य जो महारथी सर्विसेबल बच्चे हैं उनको कैसे पता पड़े सो राय निकालनी चाहिए। जो बाप के दिल पर चढ़े हुए सर्विसेबल बच्चे हैं उनको भी ये समाचार सुनाना चाहिए, तो उनको भी मालूम पड़े कि ऐसे ऐसे लोग क्या कहते हैं। उनको कैसे समझाना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनका ही विचार चलेगा कि प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे करावे। वो तो जड़ प्रदर्शनी है और एडवांस में चैतन्य प्रदर्शनी। राजधानी तैयार होगी तो राजधानी में मुख्य मुख्य जो ऊंच पद पाने वाले हैं उनके चेहरे स्वतः ही प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन प्रत्यक्षता करने के लिए भी कोई न कोई निमित्त बनेंगे। तो जो निमित्त बनेंगे उनसे फिर उद्घाटन कराना है। कोई न कोई तो निमित्त बनेंगे। किससे ओपनिंग करावे, कैसी कैसी पॉइंट सुनानी चाहिए जिससे मनुष्यों की बुद्धि में बैठ जावे। अगर ऐसे ऐसे शंकराचार्य जैसे मनुष्य समझ जावे तो कहेंगे कि ये नॉलेज तो बहुत ऊंची है। जरूर इस नॉलेज को पढ़ाने वाला कोई तीखा होगा। बुद्धि में सोचेंगे कि शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े भी इस नॉलेज को काट नहीं पा रहे हैं, तो जरूर ये नॉलेज बहुत ऊंची है और इनको पढ़ाने वाला भी कोई तीखा होगा, बहुत तीखा होना चाहिए। माना नॉलेज सामने आवेगी, नॉलेज को सामने रखने वाले बच्चे भी सामने आवेंगे, लेकिन जो नॉलेज देने वाला है वो उन बड़े बड़े शंकराचार्यों के सामने गुप्त ही रहेगा। तो जब प्रदर्शनी में समझाते हैं, उनसे ओपनिंग लेते हैं, तो उनकी ओपनिंग टैप में भरना चाहिए, शार्ट में भरें, तो उस टैप को जो मुख्य सेंटर्स वाले हैं वो भी सुने।
जहां जहां अच्छे अच्छे आते हैं प्रदर्शनी का उद्घाटन करने, उनको फिर क्या क्या समझाते हैं वो टैप में भरना चाहिए। जैसे गंगा ने शंकराचार्य को समझाया है। ये गंगा तो अच्छी एक्टर है और ये गुप्ता जी भी अच्छा एक्टर है। अच्छे तो हैं लेकिन बेसिक नॉलेज के हैं, ये एडवांस के हैं। बेसिक नॉलेज, बेसिक के हैं। बेसिक नॉलेज अधूरी नॉलेज होने के कारण नॉलेज के देने वाले को प्रत्यक्ष नहीं कर सके। कौन? गुप्ता जी न गंगे प्रत्यक्ष कर सकी ना गुप्ता जी। और न गुप्ता जी प्रत्यक्ष कर सके। जरूर एडवांस नॉलेज में कोई गंगे दादी है, कोई गुप्ता जी भी हैं, गुप्त पुरुषार्थ करने वाले, जो सुप्रीम सोल बाप शिव को सारे संसार में प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए बोला ये गंगा भी अच्छी एक्टर है और गुप्ता जी भी अच्छा एक्टर है। जैसे मनोहर है, चंद्रमणि है, ये सब अच्छे एक्टर हैं ना, लेकिन सभी तो दिल पर नहीं चढ़े हुए हैं ना। रूहानी सर्वसेवल हुई बाप के दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, बल कल्याण तो ड्रामा में हर एक बात में है। जो ब्रह्मा भोजन बनाते हैं उसमें भी कल्याण भरा हुआ है। अगर योग युक्त होकर के भोजन बनावे तो ब्रह्मा भोजन में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसे योग युक्त हो भंडारे में तो शांति ही शांति हो जावे। याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। तो कोई भी आवे तो झट उनको समझावे। अभी यहाँ तो ऐसे एक भी नहीं है जो कि शंकराचार्य को समझा सके। कहाँ है? यहाँ की बात बताई है? हाँ, वहीं तो बैठ के वाणी चलाते थे उसी समय की बात। अभी यहाँ तो ऐसे एक भी नहीं है जो शंकराचार्य को समझा सके। क्यों? वो शिव का मंदिर नहीं है क्या? मधुबन मधुसूदन की भूमि नहीं है क्या? है तो शिव का मंदिर, क्योंकि शिव बाबा मधुबन में ही आकर के मुरली चलाते हैं। लेकिन शास्त्रों में यादगार दिखाया हुआ है कि शिव के मंदिर में कबूतर भी होते हैं और कंठी वाले तोते भी होते हैं, और कभी कभी कंठी वाले तोते भी दिखाई देते हैं। जो कबूतर होते हैं वहां परमानेंट अपना घोंसला बनाकर रहते हैं और शिवलिंग के ऊपर ही गंध करते रहते हैं। उनके मुख से ज्ञान की आवाज नहीं निकल पाती जो चारों तरफ आवाज कर देवे। गले में आवाज रुंध करके रह जाती है। और तोते क्या करते हैं? थोड़ा आकर के मंदिर में बैठ करके कथा सुनते हैं और चारों तरफ जाकर के आवाज कर देते हैं। उनको ज्ञान की कंठी दिखाई जाती है।
तो बाबा भी मुरली में कहते हैं जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको बाबा फिर यहाँ रहने नहीं देते हैं। कहाँ? माउंट आबू में नहीं रहने देते। जाओ उड़ो, सेवा करो। माने जो डल बुद्धि है वही वहां अड्डा जमा करके बैठते हैं। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन सर्विसेबल बच्चे हैं जो समझा सकते हैं। ऐसे बच्चों को अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो बाप के भी वो सर्विस करने वाले बच्चे दिल पर चढ़ते रहते हैं। बाबा का पूरा अटेंशन सर्विस करने वाले बच्चों पर जाता है। यहाँ तो भले सन्मुख वाणी सुनते हैं परंतु समझ कुछ भी नहीं सकते। क्या बात हुई? वाणी के लिए तो बोला है जो सन्मुख सुनते हैं वो फर्स्ट क्लास माल है, मुरली में ही तो बोला है। और जो टैप रिकॉर्ड में सुनते हैं वो सेकंड क्लास माल है। और जो अपने अपने घरों में या गीता पाठशालाओं में मधुबन से छप करके जो वाणी जाती है उस कागज की मुरली को बैठ करके सुनते सुनाते हैं वो थर्ड क्लास माल है। तो जो फर्स्ट क्लास माल लेने वाले हैं मधुबन में रहने वाले परमानेंट बच्चे, उनके लिए ऐसे क्यों बोल दिया कि यहाँ तो भले सन्मुख वाणी सुनते हैं परंतु समझ कुछ भी नहीं सकते। वाणी फर्स्ट क्लास सुनते हैं, भोजन फर्स्ट क्लास खाते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। लेकिन बुद्धि रूपी पेट में ठहरता बिल्कुल नहीं है। क्या कारण होगा इसका? कोई कारण तो होना चाहिए है? यही होगा कि हम तो बाबा के साथ ही रहते हैं, हमारा तो नंबर लगने वाला ही है जी। हाँ, उनकी बुद्धि में ये रहता है कि साकार हमको गीता का ज्ञान सुनाए रहा है। उनकी बुद्धि ब्रह्मा की गोद में लगती है। उनकी बुद्धि ब्रह्मा की देह में लगती है। मुरली जो सुनाई जाती है उस मुरली की गहराई को नहीं पकड़ते। गोद अर्थात कोख। बाबा की वाणी सुनते समय जो बाबा के चेहरे को ही देखते रहते हैं, मुख से निकली हुई वाणी पर जिनका ध्यान ही नहीं जाता वो कुखवंशावली हुए या मुखवंशावली हुए? वो कुखवंशावली ब्राह्मण है। इसलिए उनकी बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स जो शिव की सोल सुनाती है वो बैठ नहीं सकती। तो भल सन्मुख वाणी सुनते हैं लेकिन उसका असर उनके ऊपर नहीं होता है।